Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a new topic which is a legal framework and compliance. सबसे पहले क्या सिर्फ अच्छा बिजनेस आइडिया होना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनफ है? नहीं, बिजनेस आइडिया के साथ साथ बिजनेस को लीगल रूल्स भी फॉलो करने होते हैं. सो लीगल फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस का मतलब ही वो लॉज और रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके बिजनेस लीगली ऑपरेट करता है. इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, टैक्सेस पे करना, कस्टमर इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना शामिल होती हैं. सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या. सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे. सेकेंड पॉइंट में हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ सकेंगे. थर्ड में हम SECP रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे. फोर्थ पॉइंट पर NTN और टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर सकेंगे. और एट द एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स रिकॉग्नाइज कर सकेंगे. ई बुक हब केस स्टडी पर लीगल स्टेप अप्लाई कर सकेंगे. यानी आज हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक बिजनेस को आइडिया से लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस बनाने तक फॉलो करेंगे. मेन टेक अवे क्या होता है हमारा यहाँ पे कि लीगल स्टेप्स बिजनेस को ऑफिशियल, सेफ और ट्रस्टवर्थी बनाते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है लीगल फ्रेमवर्क और कंप्लायंस की डेफिनेशन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि लीगल फ्रेमवर्क और कंप्लायंस का मतलब होता है वो लॉज और रूल्स जिन्हें फॉलो करके बिजनेस लीगली ऑपरेट करता है. उसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारे पास आता है विच इज बिजनेस को रजिस्टर करना, रजिस्टर द बिजनेस. नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारे पास आता है टैक्सेस पे करना. उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करना. एंड एट द एंड लास्ट और फोर्थ स्टेप इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना, मीट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोर प्रोडक्ट सेल करता है लेकिन उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, प्राइवेसी पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी नहीं है. कस्टमर को पता नहीं कि प्रॉब्लम की सिचुएशन में वो किसको कॉन्टेक्ट करे. दूसरी तरफ एक रजिस्टर्ड स्टोर प्रॉपर इनवॉइस, रिफंड पॉलिसी और कस्टमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेचुरली कस्टमर दूसरे स्टोर पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे. ये हमारा काम भी क्या है, बिल्ड मार्केट ट्रस्ट. इसीलिए कंप्लायंस का पर्पस सिर्फ फाइन से बचना नहीं बल्कि मार्केट ट्रस्ट बिल्ड करना भी होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना सिर्फ प्रोडक्ट चूज करने या वेबसाइट बनाने का नाम नहीं है. बिजनेस को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करना भी जरूरी होता है. ये हमारी डेफिनेशन में मेंशन है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड आइडिया. इसमें आपको लीगली रजिस्टर करना पड़ता है. गवर्नमेंट में इसको रजिस्ट्रेशन मेक्स द बिजनेस ऑफिशियल, अलाउ करता है कि आप वर्क कर सकें विदाउट लीगल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिल सकता है. सबसे पहला बेनिफिट होता है ऑफिशियल. बिजनेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है लीगल, जो कि बिजनेस को लॉ के मुताबिक ऑपरेट करने का क्लियर पाथ मिलता है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है विच इज ट्रस्टेड. उसका क्या मतलब होता है, कस्टमर, बैंक और सप्लायर्स रजिस्टर्ड बिजनेस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. और एट द एंड हमारे पास आ रहा होता है रेडी, विच इज लास्ट स्टेप. अब उस स्टेप का क्या मतलब होता है कि बिजनेस बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस हैंडल करने के लिए रेडी होता है. थिंक, पे, शेयर, व्हाई इज गुड बिजनेस आइडिया नॉट इनफ. ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर लिख के रखना है. अब मैं यहाँ पर आपको उसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ. 2 इंस्टाग्राम पेजेस सेम बुक सेल कर रहे हैं. एक रजिस्टर्ड बिजनेस है और दूसरा प्रॉपर इनवॉइस, मतलब जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो प्रॉपर इनवॉइस भी देता है, जबकि दूसरा सिर्फ एडवांस पेमेंट मांगता है और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. आप किससे परचेज करेंगे? नॉर्मली रजिस्टर्ड बिजनेस सेफर चॉइस होगा. इसी को आपने अपने माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. रजिस्ट्रेशन आपकी किस प्रोसेस के थ्रू होती है इसको हम डिस्कस करेंगे. द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. बेसिकली ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसको आप मूव करवा सकते हैं. क्वेश्चन क्या है कि SECP की फुल फॉर्म क्या होती है. द सिक्योरिटीज जो यहाँ पर ये आपके पास मेंशन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी फुल फॉर्म है. ये मेन अथॉरिटी है जो रजिस्टर करती है किसी भी न्यू स्टार्टअप बिजनेस को.
सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या है? यानी ये ऐसे काम करता है कि जो भी नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको रजिस्टर करने वाली मेन अथॉरिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बेसिकली 4 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, चूज करते हैं और अप्रूव करते हैं अपने बिजनेस के नेम को। सो बिजनेस का यूनिक और प्रोफेशनल नेम चूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जनरल नेम मैं अपने बिजनेस का रख रही हूँ ऑनलाइन बुक शॉप, जबकि प्रोफेशनल नेम मैंने ई बुक हब रखना है। सो नेम को SECP वेबसाइट्स पर अप्रूवल के लिए सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है बिजनेस स्ट्रक्चर के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डेट। यानी ये मेन पॉइंट्स होते हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने कलेक्ट करने हैं अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर करवाने के लिए उसको। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और यही इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप नंबर 4, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? अप्रूवल के बाद बिजनेस को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ये सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि बिजनेस ऑफिशियली रजिस्टर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें अब ये कह क्या रहा है, इन प्रैक्टिस पुट द 4 स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी ये जो 4 स्टेप्स हैं आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में ही परफॉर्म करना है और लिखना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑब्टेन किस तरह से करेंगे NTN, यानी नेशनल टैक्स नंबर। MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज NTN? सो द NTN इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान। इट इज इशूड बाय, ये कौन इशू करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी FBR इसको इशू करता है। सो NTN ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और किस तरह से ऑब्टेन होता है? NTN टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन होती है और FBR इशू करता है। इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए रोल नंबर होता है, वैसे ही टैक्स पेयर बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए NTN होता है। NTN ऑब्टेन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम स्टेप को डिस्कस करते हैं तो स्टेप नंबर 1 आता है हमारे पास अप्लाई थ्रू FBR IRS ऑनलाइन पोर्टल, यानी इनके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप नंबर 2, यानी स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, SECP रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ एंड बिजनेस डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। एट द एंड जो थर्ड स्टेप आता है उसमें हम क्या करते हैं कि अप्रूवल के बाद NTN रिसीव करता होता है। NTN मिलने के बाद बिजनेस क्या कर सकता है, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, ऑफिशियल इनवॉइसेस इशू कर सकता है और टैक्स ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टैक्स फिलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ NTN लेना इनफ नहीं, रजिस्टर्ड बिजनेस को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने होते हैं। बिजनेस को रिकॉर्ड रखना चाहिए किन चीज़ों का? सबसे पहला जो पॉइंट आया है कि उसकी सेल्स कितनी हुई, परचेजेस कितनी हुई, सैलरीज, एक्सपेंसेस, ये सब भी उसको रिकॉर्डेड रखनी पड़ती हैं। सो बिजनेस एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और एप्लीकेबल सिचुएशन में मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न भी सबमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ई बुक हब ने एक मंथ में 3 लाख की बुक सेल की और 1,80,000 की बुक परचेज की और 20,000 उसको डिलीवरी और एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड किए गए। ये तमाम ट्रांजेक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। लेट या इनकरेक्ट फिलिंग की वजह से फाइन भी लग सकता है, लीगल एक्शन भी हो सकता है, इसी के साथ साथ बिजनेस रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। सो एट द एंड हमारे पास एक मिनी चैलेंज है कि अगर बिजनेस अपनी एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड्स में शो ना करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब आपने इसका आंसर लिख के रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस का क्या मतलब होता है? जनरल रजिस्ट्रेशन और टैक्स रूल के अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अपने स्पेशल रूल्स भी होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस को। ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है? ऑनलाइन स्टोर को वेबसाइट पर प्रोवाइड करना चाहिए कुछ मेन पॉइंट्स, जिसमें आता है सबसे पहले टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसीज, रिटर्न रिफंड का रूल। टर्म्स ऑफ पॉलिसीज क्या होती हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिसीज का मतलब होता है कस्टमर और बिजनेस के दरमियान यूज और परचेज के रूल्स एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? एक्सप्लेन करती है कि कस्टमर का डाटा किस तरह कलेक्ट और प्रोटेक्ट होगा और यूज कहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न एंड रिफंड रूल्स, बताते हैं कि प्रोडक्ट रिटर्न या पेमेंट रिफंड किस कंडीशन में पॉसिबल है।
एट द एंड अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सो कस्टमर एक डैमेज बुक रिसीव करता है, अगर वेबसाइट पर रिफंड पॉलिसी क्लियरली रिटर्न है तो कस्टमर को पता होगा कि रिप्लेसमेंट या रिफंड का प्रोसेस क्या है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी ही नहीं है तो डिसएग्रीमेंट और ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप उस ऑनलाइन स्टोर से परचेज करेंगे जिसकी कोई रिफंड पॉलिसी ही ना हो, और क्यों परचेज करोगे? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स भी लेके चलने, टर्म्स, प्राइवेसी और रिफंड जो होते हैं। अब ये केस स्टडी क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर एक्स और दूसरा है मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। वो इसका नाम रखते हैं, जिसका नाम है ई बुक हब, वो उसका नाम ई बुक हब रखते हैं। सो अब उसमें मेन पॉइंट्स क्या होंगे, यानी किस तरह से वो अपने बिजनेस को लेकर चलेंगे। आइडिया तो उन्होंने सोच लिया, उसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आता है विच इज SECP रजिस्ट्रेशन। वो ई बुक हब के नेम अप्रूव करवाते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव करते हैं। ये पहले मेन स्टेप। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप नंबर 2। अब वो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में वो ऑब्टेन करते हैं NTN, वो FBRIS पोर्टल के थ्रू NTN के लिए अप्लाई करते हैं और SECP डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस और बिजनेस डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास टैक्स फिलिंग। सो टैक्स फिलिंग का मेन पॉइंट क्या होता है कि वो सेल्स और एक्सपेंसेस के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और एनुअल टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करते हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप है, इंडस्ट्री के रूल्स। ऑनलाइन बुक स्टोर होने की वजह से वो वेबसाइट्स पर ऐड करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड रूल, जो कि पहले ही हमने डिस्कस कर लिए हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सो इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद ई बुक हब लीगली रजिस्टर हो जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करता है, कस्टमर और सप्लायर्स के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्थी होता है। ये एग्जाम्पल शो करती है कि बिजनेस आइडिया को लीगल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ वेबसाइट बनाना इनफ नहीं है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, NTN, टैक्स रिकॉर्ड्स और इंडस्ट्री रूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि डू यू नो भी है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के वक्त 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझना जरूरी है। अब वो कौन कौन से हैं, जिसमें इसमें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसमें कंपनी की आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपसे कंपनी का नेम पूछा जा सकता है, यानी वो कहता है कि इसमें कंपनी का नेम आ सकता है, पर्पस क्या है इस कंपनी का और लोकेशन क्या है। सो कंपनी क्या है और किस पर्पस के लिए बनाई गई है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेप नंबर 2। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि आपके पास इसमें कंपनी को रन करने के इंटरनल रूल्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कंपनी किस तरह ऑपरेट करेगी। एट द एंड थर्ड पॉइंट आता है विच इज पार्टनरशिप डीड। ये 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स के दरमियान लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी ये भी आपके पास क्या है, लीगल एग्रीमेंट है जब बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा लोग लेके चल रहे हो। सो इसमें मेंशन होता है पार्टनर के साथ शेयर, इन्वेस्टमेंट, रूल, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हर चीज जो है डिस्कस की गई होती है। प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मिस्टर एक्स ने 60% इन्वेस्टमेंट करता है और मिस्टर वाई 40%। मिस्टर एक्स वेबसाइट्स मैनेज करता है और मिस्टर वाई ऑर्डर्स और अकाउंट्स हैंडल करता है। ये तमाम डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में डिसएग्रीमेंट ना हो। अब आपने करना क्या है, हम डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हैं, कौन कौन सी चीजें चलती हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम में क्या आएगा, कंपनी की डिटेल्स। सेकेंड आर्टिकल्स में क्या आएगा, कंपनी के रूल्स। और एट द एंड थर्ड पार्टनरशिप डीड में क्या आएगा, पार्टनर्स के कट एडिट। थर्ड और लास्ट एट द एंड जो है पार्टनरशिप डीड में क्या आएगा, पार्टनर्स के रूल्स और शेयर्स आएंगे। सो बेसिकली यही हमारा आज का मेन टॉपिक था। मैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स को जॉब के साथ, डिटेल्स, रूल्स, पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।